हेलो गाइस, दिस इज़ अजय सिंह शेखावत एंड आई वेलकम यू टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने नरेशन के जो रूल्स हैं उनको स्टडी किया और आज हम उनके एग्जांपल्स हैं और किस तरह से उनका टेंस जो हम चेंज करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है नरेशन। जो रूल हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज हम उनको इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें अब क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में आता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इन शॉर्ट हम आगे यूज करेंगे, वो करेंगे डीएस में। ठीक है, बार बार हम डायरेक्ट स्पीच नहीं यूज करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ उसको डीएस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रोहन said to Mohit, inverted comma, he is playing chess। डायरेक्ट जो सेंटेंस आया है, डायरेक्ट सेंटेंस से मतलब है हमारा, डायरेक्ट स्पीच से मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी वक्ता के द्वारा कहा गया और बिना किसी बदलाव के एज इट इज हमने उसे वैसा का वैसा ही बता दिया। मतलब बिना किसी बदलाव के हमने इसको डायरेक्ट बता दिया। डायरेक्ट जो स्पीच है उनको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हम इन शॉर्ट बोलेंगे आईडीएस, इनडायरेक्ट स्पीच। इसे शॉर्ट में हम कहेंगे आईडीएस। तो बार बार हम इस स्पेलिंग को यूज ना करके हम यूज करेंगे आईडीएस। अब आईडीएस क्या होता है? आईडीएस से मीन है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस था उसके अंदर हमने अपनी सहूलियत से कुछ वर्ड्स हैं वो ऐड किए और अपनी लैंग्वेज में उसे आगे कन्वे कर दिया, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो वर्ड है, ये जो एग्जांपल है, हमें इसे ट्रांसलेट हम करते हैं। तो जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस आया है, जो बाहर है सेंटेंस, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सारे चेंजेस हैं उनके हम कहाँ चेंजेस करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में हम चेंजेस करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में हम किसको चेंज करते हैं उसको भी हम जानते हैं। तो इस सेंटेंस का जब हम आईडीएस बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चेंज होगा रोहन। हमने रूल पढ़ा था कि सेड टू है, इसे टोल्ड में चेंज करेंगे जब इसके बाद क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। तो सेड टू है, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में मोहित, मोहित हमने एज इट इज यूज कर लिया। रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है उसमें जो बदलाव हम करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा जो है उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कंजक्शन यूज करते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं हमारा दैट कंजक्शन। असर्टिव सेंटेंस था तो हमने कंजक्शन यूज किया दैट। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो इसमें जो पहला रूल है सन अपॉन 1 to 3, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन जो आई वी है वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इनको छोड़ दें, आई वी और यू को छोड़ दें, जो भी है वो थर्ड पर्सन में काउंट होंगे और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जो हमारा ही है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हुआ नो चेंज। इज प्लेइंग, ये चेंज हुआ वॉज प्लेइंग। चेस का चेस, एट द एंड हमने यूज किया फुल स्टॉप। तो डायरेक्ट जो सेंटेंस था, जो डायरेक्ट स्पीच था हमारे पास, उसको हमने जैसे था रोहन सेड टू मोहित इन्वर्टेड कोमा ही इज प्लेइंग चेस, हमने इसे आईडीएस बनाया, इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। तो ये चेंज हो गया रोहन टोल्ड मोहित दैट ही वाज प्लेइंग चेस। ये एग्जांपल था। अब इसमें हम देखते हैं कि कहां कहां चेंजेस हुए। अब चेंजेस की हम बात करते हैं तो पहला जो हमने चेंज किया है वो हमने किया है सेट को बदला है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने चेंज किए इन्वर्टेड कोमा को वहां से हमने रिमूव किया और उसकी जगह हमने यूज किया
कंजक्शन। और याद हमें रखना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल है, और नेगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं तो हम जो कंजक्शन यूज करेंगे वो कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। तो हमने यहां चेंज किया, टोल्ड बनाया, कंजक्शन लगाया दैट, और हमने इसका जो इज प्लेइंग था उसे वॉज प्लेइंग में कन्वर्ट किया। अब हमने इसके अंदर मेजरली है वो 3 चेंजेस किए हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, सेकंड हमने कंजक्शन बदला, थर्ड हमने इसका जो टेंस है उसको बदला। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बाकी जो चेंजेस हैं वो इसमें होते हैं। तो अब हम डायरेक्ट स्पीच को डीएस और इनडायरेक्ट स्पीच को आईडीएस ही लिखेंगे। ऐसा एग्जांपल है डीएस का, हरी सेज। अब हमें देखना है कि किस तरह हम टेंस चेंज कर रहे हैं, क्यों हम चेंज कर रहे हैं, उन सबको हम ध्यान रखेंगे। राज हैज ए कार। यहां जो डीएस का जो सेंटेंस आया वो है हरी सेज राज हैज अ कार। तो हम इसे आईडीएस में जब कन्वर्ट करते हैं, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हम चेंजेस कहां कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और आगे जो दिया गया हमें टेंस उसके अंदर। तो इसको चेंज करते हैं। यहां हमने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था, तो जो आईडीएस का बनेगा हरी का हरी, सेज का सेज। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, लास्ट जो हमारा एग्जांपल था उसमें हमने सेड टू को टोल्ड बनाया, लेकिन यहां सेज को टेल्स में नहीं बदला। रीजन क्या था, क्योंकि इसके बाद हमें क्या नहीं मिला, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अगर यहां ऑब्जेक्ट होता तब हम सेज को टेल्स में बदल देते, तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने सेज को यूज कर लिया एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड जो कोमा है इनको हटाएंगे और यहां कंजक्शन यूज करेंगे। तो कंजक्शन यूज हुआ हमारा दैट। अब हम स्पीच पार्ट में एंटर कर गए हैं, तो जो स्पीच है उसमें बदलाव करेंगे। फर्स्ट जो हमारा रूल था वो सन अपॉन 1 2 3 वाला, राज है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन एज इट इज हम यूज करते हैं। हैज अ कार, हैज ये वी फर्स्ट है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। और हमने रूल है जो पढ़े हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसको हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं, लेकिन यहां इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। हैज का हैज रहेगा और अकार का अकार। इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो आरवी है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यह हमने रूल पढ़ा था, फिर से मेमोराइज करें कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो है प्रेजेंट में, ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऐसे सेज है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट की पहचान हमें याद है, फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म है या फिर है फ्यूचर में। फ्यूचर विल या शैल के साथ दे, आफ्टर दैट वी फर्स्ट। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, प्रेजेंट में हो, पहचान वी फर्स्ट या वी फिफ्थ, और फ्यूचर में हो विल या शैल के साथ वी फर्स्ट को यूज किया जाए। तब हम जो स्पीच पार्ट है उसके टेंस को चेंज नहीं करते, नो चेंजेस करेंगे हम आगे के टेंस के अंदर, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। एक फ्यूचर का एग्जांपल हम देखते हैं। से डीएस देखते हैं, यू विल से to us he will join the club, ठीक है, you will say to us he will join the club। चेंजेस करते हैं, ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और इसमें हम सिर्फ जो वर्ब है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब उसी को ही चेंज करेंगे, तो इसे बदलते हैं आईडीएस में। तो आईडीएस इसका बनेगा, यू
बिना किसी बदलाव के, विल का विल बिना किसी चेंज के, से के बाद दिया गया है ऑब्जेक्ट, से के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है तो से हम चेंज करेंगे टेल में। अगर सेज होता तो जो सेज है उसका हम बना देते टेल्स, लेकिन से है, से का हमने बनाया टेल, तो से टू है वो चेंज हो गया टेल में, और जो अस है उसे हमने एज इट इज नोट कर लिया। अब इसमें ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में हम जो चेंज कर रहे हैं वो सिर्फ वर्ब में चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो यू एज इट इज था, विल एज इट इज था, अस एज इट इज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है एज इट इज, सब्जेक्ट है एज इट इज, चेंज कहाँ हुआ, सिर्फ वर्ब में। नेक्स्ट जो चेंज है हमारा, कंजक्शन यूज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है, हमें याद है असर्टिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन, दैट, स्पीच पार्ट में एंट्री कर जाते हैं इसी के साथ ही। जो ही है हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन विदाउट एनी चेंजेस, एज इट इज हम नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम विल जॉइन, हमने जो है वो रूल स्टडी किए हैं, उसमें हम विल को क्या बनाते हैं, हम विल को बनाते हैं वुड, विल को वुड में चेंज करते हैं, लेकिन यहां हम विल को बिना किसी चेंज के एज इट इज नोट करेंगे, जॉइन द क्लब, एज इट इज ये नोट क्यों किया गया, क्योंकि हमने अभी देखा था और इससे पहले के वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर में है या है वो प्रेजेंट में, तो जो आगे स्पीच पार्ट है उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हमने ये जो टेंस है विल जॉइन को बिना किसी बदलाव के विल जॉइन एज इट इज इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें टेंस है वो किस तरह से बदल जाते हैं और कौन सा टेंस किस टेंस के साथ चेंज होगा। डीएस एग्जांपल है, माय फादर said to me, you are busy. My father said to me, you are busy. तो चेंजेस जो हमारे थे हम कहाँ चेंज कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे थे, कंजक्शन लगा रहे थे, टेंस बदल रहे थे, ये रूल है हमारा। तो जो आइडियस हम इसका जब बनाएंगे, माय फादर एज इट इज, सेट टू के बाद मी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेट टू चेंज होगा टोल्ड में। अगर सेट टू सिर्फ हमें सेड ही दिया जाता और आगे सेंटेंस नहीं होता, इनवर्टेड कोमा डायरेक्ट आता, तो हम यहाँ पे टोल्ड की जगह क्या यूज करते, सेड यूज करते थे। लेकिन हमें क्या था, आगे क्या मिला सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट मिला है तो हमने सेड को चेंज किया टोल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम एज इट इज यूज कर देंगे, इनवर्टेड कोमा हटा देंगे, दैट, रूल वही स्पीच पार्ट में एंट्री करते हैं। फर्स्ट रूल हमें यही यूज करना है, सन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन जैसे आए वैसे के वैसे हमने विदाउट एनी चेंजेस उतार लेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है मी, मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बनता है आई, प्रेजेंट। तो इसका एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, अगर हमें मिलता है प्रेजेंट में इज एम आर और हमें उसे डायरेक्ट चेंज करना हो, हम चेंज करेंगे उसे वॉज या वेल के साथ। आर प्लूरल के साथ यूज होता है, लेकिन आई क्या है, आई तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने यूज किया वॉज और बिजी डायरेक्ट। ठीक है कि हमने इसका टेंस किस तरह से बदला। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
ही सेड टू मी, असर्टिव सेंटेंस था ये तो ऊपर वाला, ठीक है। हम नेगेटिव बनाते हैं, I do not like sweets. He said to me, I do not like sweets. तो हम जब इसको आइडियस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब इसका बनाएंगे, ही, आप बना सकते हो, थोड़ा जल्दी से बना लो कि क्या बनेगा, ऑरली बना सकते हो इसको। सेड टू चेंज हुआ टोल्ड में, मी एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, कंजक्शन हमें पता है, दैट कंजक्शन रहेगा। एंट्री होती है हमारी कंजक्शन के साथ ही स्पीच पार्ट में। स्पीच पार्ट में हम क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट है, कहीं यहीं से बदलने शुरू कर दें, ये नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हम इसको चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, इससे हम इसे चेंज करेंगे। तो यहां बन जाएगा ये ही। डू नॉट लाइक, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट लाइक। तो डू नॉट लाइक है, इसे हम चेंज करेंगे डिड नॉट। कभी भी सेंटेंस में डू या डज आता है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये याद रखना। डू डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। और अगर हम सेंटेंस में डिड यूज कर रहे हैं, जैसे हम डिड यूज किया, इसके बाद भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो यहां आया लाइक और स्वीट्स का स्वीट्स। अब इसमें देख लो मेजर चेंजेस कहां हो रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउन और टेंस, चार हम चेंज कर रहे हैं। चेंजेस कौन से हैं, फिर से देखो। रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर रहे हैं कंजक्शन, चेंज कर रहे हैं प्रोनाउन और चेंज कर रहे हैं टेंस को। हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। रूल वही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब सारे चेंजेस चलेंगे। जैसे यू सेड आई एम रीडिंग माई बुक, ठीक है। एग्जाम्पल है डीएस का, यू सेड आई एम रीडिंग माई बुक। चेंज करते हैं आइडियस में, यू सेड का सेड हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कंजक्शन हम लगाएंगे दैट, इन्वर्टेड कोमा हमने निकाल दिया है और हमने कंजक्शन यूज किया है दैट। एंट्री करते हैं हम इसी के साथ ही स्पीच पार्ट में। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यू है हमारा सब्जेक्ट, तो यहां आया यू। एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस में हम यू के साथ यूज करते हैं वर्ब, और रीडिंग का रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास आया माई फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, आई इसी की फैमिली का एक मेंबर है, पॉसेसिव है ये, तो हमें यू का पॉसेसिव यूज करना है। तो यहां हमने यू बनाया इसको, और बुक का बुक। ऐसे सब्जेक्टिव की हम बात करें तो आई, पॉसेसिव की हम बात करें तो इसका माई, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मी। अगर हम बात करें यू की, यू का सब्जेक्टिव यू, पॉसेसिव योर, ऑब्जेक्टिव यू। तो हमारे पास यहाँ पॉसेसिव था, तो हमें पॉसेसिव ही यूज करना है।
यू का पॉजेसिव होता है योर, क्योंकि जो माई है वो फर्स्ट पर्सन की फैमिली का मेंबर है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो जो यू का पॉजेसिव होगा वही माई के साथ हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यू का पॉजेसिव हमारे पास क्या आया, योर आया, इसलिए ये टेंस इसमें ये चेंज हुआ। और ये टेंस चेंज हमने कैसे किया, टेंस हमने चेंज किया क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, पास्ट में है। तो पास्ट में आ गई तो हमने आगे के जो टेंस है स्पीच पार्ट के उनको चेंज कर दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं नेगेटिव का, डीएस का। ही सेड टू मी they are not calling Rahul, they are not calling Rahul। आइडिया तो इसका बनाएंगे। याद रखना कि जो नॉट है वो सेंटेंस में थर्ड नंबर पे रहेगा। थर्ड नंबर से मीन है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, 1 2 और 3। अगर स्ट्रक्चर चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट 1 2 और 3, नॉट जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। नॉट हमेशा 3 नंबर पे ही हमें सेंटेंस में यूज करना है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। ही सेड टू है उसे चेंज किया, टोल्ड मी का मी, कोमे निकाल दिए, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, कंजक्शन यूज किया हमने दैट। दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। आर नॉट कॉलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस से, मतलब जो सेम टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। दे के साथ पास्ट में हम यूज करते हैं वर्ड नॉट का, नॉट कॉलिंग और राहुल का राहुल, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बिना किसी चेंजेस के हम सीधा ही यूज करते हैं। तो इसमें भी हमने क्या चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन, यहाँ प्रोनाउन था ही नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन था। मतलब प्रोनाउन तो है लेकिन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसे हम चेंज ही नहीं करेंगे, टेंस बदला। नेक्स्ट हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। पहचान अगर देखें तो इसमें रहता है हैज अ, और इनके बाद हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां हम देखेंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डीएस एग्जांपल लिखते हैं, रोहन said to my father I have completed my work। एग्जाम्पल है रोहन सेड टू माई फादर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। चेंज करते हैं हम, जब इसको आइडियस बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस पार्ट में तो सिर्फ वर्ब चेंज कर रहे हैं। तो रोहन सेड टू चेंज हुआ, टोल्ड में ऑब्जेक्ट है आगे माई फादर का माई फादर एज इट इज, माई फादर इन्वर्टेड कोमा रिमूव किया, उसकी जगह यूज किया हमने कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वही रूल हमें यूज करना है, सन अपॉन 1 2 3। इस रूल में कोई चेंज नहीं करना है हमें। आई चेंज हुआ रोहन के साथ, एक रोहन बेसिकली एक लड़के का नेम है तो हमने यहाँ इसके लिए यूज किया ही प्रोनाउन। हैव थर्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। क्यों होगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ आई है, पास्ट में आई है, तो हम उसका टेंस भी बदलेंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो हम स्पीच में टेंस को चेंज करेंगे। हैड कंप्लीटेड का कंप्लीटेड क्योंकि थर्ड फॉर्म है ये,
माई। सेम फर्स्ट पर्सन पजेसिव पार्ट चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑफ स्पीच, तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है। वर्क, तो ये लो हो गया चेंज। Yes sir, Rohan said to my father, I have completed my work. तो इसका जो है indirect speech बनता है, Rohan told my father that he had completed his work. Changes: reporting verb, conjunction, pronoun, tense, possessive. चेंजेस जिन जिन को हम चेंज कर रहे हैं बस उन्हीं चीज को हमें चेंज करना है, उनके अलावा हम बाकी चीजों को चेंज नहीं करेंगे। एज इट इज हम उनको नोट कर रहे हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था एज इट इज यूज किया, ऑब्जेक्ट था एज इट इज यूज किया, वर्क है एज इट इज वर्ड यूज कर लिया। जिनको हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है टेंस का जो फोर्थ पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचान की बात करें तो इसमें रहती है हैज़, इसके बाद होता है बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में दिया होता है आईएनजी। और पास्ट में रहता है, मतलब बदलाव हैज़ में कर दिया, हैड बनाया, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फोर होता है और उनके साथ क्या दिया होता है टाइम। सेम इज यहां सिंस या फोर प्लस यहां भी टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो सेंटेंस है वो कैसा रहेगा, हैज होगा, हैज या हैव में से कोई एक यूज होगा, फिर बीन, फिर भी फर्स्ट में आईएनजी, सिंस या फोर के बाद दिया हो टाइम। तो चेंज करेंगे हैड बीन, फिर फर्स्ट में आईएनजी, सिंस फॉर टाइम एज इट इज रखेंगे। ये एग्जांपल देखते हैं। You said it has been raining. It has been raining since morning. Since morning. It has been raining since morning. Indirect speech में जब इसको चेंज करेंगे हम, you said same as, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए चेंज नहीं हुआ, इन्वर्टेड कोमा हटाया, कंजक्शन लगा that, इट हमारा थर्ड पर्सन, नो चेंज, हैज बीन रेनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, होता कब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो यहां आया हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रेजेंट के थे चारों जो हमने चेंज किए। अभी क्या होगा, जो पास्ट है वो खुद पास्ट में ही चेंज होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी सेंटेंस है जिनके भी हम स्पीच बदल रहे हैं सबको पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। रीजन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रही हो, पास्ट में। जैसे पास्ट है, पास्ट का सिंपल, उसे हम पास्ट के परफेक्ट से बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट से मीन हैड थर्ड, या डिड हो सेकंड फॉर्म। पहचान के लिए देखते हैं, अगर डिड है या फिर सेकंड फॉर्म दे दी गई है तब भी हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको चेंज करेंगे जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे। यस के एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, इस एग्जांपल को आप अपनी तरफ से जल्दी से बना के देख लीजिए। यू हैड ए कार। आपके पास 5 सेकंड है, आप जल्दी से इसको ऑरली कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर बना लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इसका आपने क्या बनाया था। तो इसे हम चेंज करते हैं। अभी देखिए आइडिया जब इसका हम बनाएंगे, ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट था तो सेट चेंज हो गया, टोल्ड में ऑब्जेक्ट सेम एज, इन्वर्टेड कोमा रिमूव किए, कंजक्शन लगा दैट,
यू हमारा सेकंड पर्सन है, रूल वही सन अपॉन 1 2 3। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और मी को जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया आई। इसी की बात हो रही थी जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप सेंटेंस को बना लें, और अगर आपने बना लिया है मेरे से पहले ही तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो हैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अधिकार होना। हैड सेकंड है, हैड ही इसी की थर्ड फॉर्म है। तो यहां हम यूज करेंगे हैड अ कार। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपने ऐसा सेंटेंस बनाया है तो बिल्कुल सही आपका सेंटेंस। ही सेड टू मी यू हैड अ कार। तो जब हमने इसका आइडियाज बनाया तो बन गया ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ कार। फर्स्ट हैड है हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड हैड है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड के अकॉर्डिंग हमने बनाया, एक डिड से हम बनाते हैं। डीएस का एग्जांपल, he said they did not eat fruits. They did not eat fruits. जब इसका आइडियाज बनाएंगे he said का said इन्वर्टेड कोमा हटाए, कंजक्शन लगाया that। जो दे है हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज दे। डिड पास्ट में हम यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में। जब पास्ट सिंपल होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। तो यहां आया हैड नॉट। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन हैड के बाद कैसी फॉर्म हमें यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। तो ईट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे ईटन, और फ्रूट्स का फ्रूट्स। ये था पास्ट सिंपल, तो चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस। चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यस पे देखते हैं, he said to me you were making a picture. You were making a picture. आइडियाज बनाते हैं इसका। He told me इन्वर्टेड कोमा हटाया that। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां आया आई। वर मेकिंग पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई के साथ यूज हुआ हैड बीन मेकिंग अ पिक्चर। अब हमें यह ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस फॉर टाइम भी देखते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के सेंटेंस को चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सिंस फॉर वगैरह हमें अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं करना है, हमें इतना ही सेंटेंस को बनाना है। ये था पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं अपने। ही सेड टू मी द हॉर्स हैड डाइड। हैड डाइड पास्ट परफेक्ट पहचान है, आइडियाज बनाया। ही
टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा रिमूव किए, दैट द हॉर्स, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, द हॉर्स हैड का हैड और डाइड का डाइड। मतलब पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। सेम एज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रखेंगे, इसको भी हम नहीं बदलेंगे। एग्जांपल इसका लिख लेते हैं हम। ही सेड इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। तो चेंज क्या करेंगे इसमें आइडियस में, he said that, पूरा सेम, इसमें बिना किसी बदलाव के हम इसे ऐसा लिख देंगे, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे मॉडल्स हैं उनको चेंज कैसे करते हैं उनको पढ़ेंगे, और जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें किस तरह का कंजक्शन हम यूज करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।